चलिए आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में टीटी इम्यूनाइजेशन की और कुछ खास बातें जानेंगे। कब एक टीका लगता है, कब 2 टीके लगते हैं, कब प्रेग्नेंट लेडी को टीटी लगता है तो वो पार्शियली इम्यूनाइज कहलाती है, कब वो अनइम्यूनाइज कहलाती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कुछ टर्म्स की, प्राइमी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा सिंपली दैट मीन्स प्राइमी फर्स्ट टाइम, जो पहली बार वो कंसीव करती है। मल्टी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम के बाद सब्सिक्वेंट जो भी प्रेगनेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज मल्टी ग्रेविडा प्रेग्नेंट फीमेल। तो प्राइमी ग्रेविडा में आप सभी को पता होगा कि टीटी या डीटी, पहले हम टीटी देते थे अब डीटी देते हैं, यानी डिप्थीरिया, अडल्ट डिप्थीरिया टिटनस एंटीटॉक्सिन। तो अब जो हम डीटी का इंजेक्शन लगाते हैं वो 2 डोज लगाते हैं एज सून एज पॉसिबल 1 मंथ अपार्ट। जैसा जितना जल्दी प्रेगनेंसी पता लगे आपको 2 डोज लेनी है। पहली डोज के 1 महीने के बाद आपको दूसरी डोज लेनी होती है। बट आप ने अगर 8 महीने से पहले ये दोनों डोज लगवा ली है देन ओनली यू आर कॉल्ड फुल्ली इम्यूनाइज्ड। लेकिन अगर आपने पहली डोज 8 महीने पर जाके लगवा रहे हो, दूसरी डोज 9 महीने पर जाके लगवा रहे हो, देन यू आर कॉल्ड पार्शियली इम्यूनाइज्ड, क्योंकि जो बॉडी में उसका रिस्पॉन्स आता है वो थोड़ा टाइम लेता है और रिस्पॉन्स पूरा नहीं आ पाता है अगर आप दूसरी डोज 9 मंथ पे जाके लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली इम्यूनाइज्ड, इसलिए आप पार्शियली इम्यूनाइज्ड हो गए। लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट किया है तो आप अनइम्यूनाइज्ड कैटेगरी में आएंगे। 9 महीने पे भी स्टार्ट करोगे तो दूसरी डोज पोस्ट डिलीवरी लगवाओगे 1 महीने के बाद, तब भी आप पार्शियली इम्यूनाइज कहलाओगे। ठीक है, 8 महीने पे स्टार्ट करो या 9 मंथ पे स्टार्ट करो टीटी इम्यूनाइजेशन, यू आर पार्शियली इम्यूनाइज। पोस्ट डिलीवरी स्टार्ट करना जरूरी होता है और ऐसा केस अनइम्यूनाइज होता है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है पोस्ट डिलीवरी टीटी देना, क्योंकि जो हमारा टीटी का इंजेक्शन होता है वो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में प्रोटेक्शन देता है। इसलिए हमें पहली प्रेगनेंसी के में अगर भूल भी गए हैं तब भी पोस्ट डिलीवरी हमें टीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ताकि वो फर्दर सब्सिक्वेंट जो भी कंसीव करेगी लेडी उसको वो इम्यूनिटी का कवर देती रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मल्टी ग्रेविडा है तो क्या करना है। अगर प्रेग्नेंट लेडी पहली प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से कंसीव करती है विदिन 3 ईयर, ठीक है, विदिन 3 ईयर, तो उसको सिर्फ 1 डोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में उसने पूरा अगर इम्यूनाइजेशन लिया हुआ था और 3 साल से कम हुए थे, याद रखिए पूरा इम्यूनाइजेशन लिया था, यानी 8 महीने से पहले लिया था, दैट वाज फुल्ली इम्यूनाइज्ड, तब उसको अगले 3 साल के अगर कंसीव हो जाता है तो उसको सिंगल डोज ऑफ टीटी चाहिए होती है, दैट इज सिंगल डोज ऑफ टीटी। लेकिन पीरियड अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है, 3 साल से ज़्यादा का मतलब अब उसका कवर उतना नहीं है प्रोटेक्शन का टीटी के अगेंस्ट, तो उसको पूरी 2 डोज लेनी पड़ेगी, चाहे सेकंड प्रेगनेंसी हो चाहे थर्ड प्रेगनेंसी हो। 3 साल से गैप अगर ज़्यादा हुआ है पहली प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में तो उसको पूरी 2 डोज लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा अगर अनइम्यूनाइज्ड है तब भी उसको पूरी की पूरी 2 डोज टीटी की या डीटी की लेनी पड़ेगी। दैट इज ऑल अबाउट टिटनस इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी।